हेलो चैंपियंस। आज हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। इसमें हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर दिया था। लेक्चर नंबर 2 में एनिमल टिश्यू खत्म हो गया था, जिसमें कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल सब हो गए थे। क्योंकि एनटीए ने सिलेबस में से अर्थवर्म और फ्रॉग को हटा दिया है, सो हमारे पास बस बचता है कॉकरोच करने के लिए। आज लेक्चर नंबर 3 में हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉकरोच का इंट्रोडक्शन। जो वर्ल्ड वाइड है, कॉकरोच की 4000 से ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में कॉकरोच की 4000 से ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। अब हर एक स्पीशी की तो हम स्टडी नहीं करेंगे। अगर हम एक जनरल बात करें, कॉकरोच का जो साइज़ होता है वो 1/4 इंचज़ टू 3 इंचज़ वेरी करता है। इसे अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर हमारा जो कॉकरोच का साइज वेरी करता है। लेकिन इस चैप्टर में हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा, हम जो स्पीशी रहेगी हमारी कॉकरोच की, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है, वो होगी पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। इस चैप्टर में हमें इस स्पीशी की स्टडी करनी है। पाई तो 4000 से भी ज़्यादा जाती है, लेकिन हमारे इस चैप्टर में हमें पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में स्टडी करनी है। जो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना है, इसका साइज जो वेरी करता है वो करता है 34 to 53 mm। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 3.4 to 5.3 सेंटीमीटर। यानी कि जो एनसीईआरटी में दो साइज की रीडिंग दे रखी है, पहले पैराग्राफ में 1/4 to 3 इंचज दे रखी है और सेकंड पैराग्राफ में 34 to 53 mm दे रखी है। जो 34 to 53 mm है, ये स्पेशली पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना की रीडिंग है। लेकिन जो ऊपर वाले पैराग्राफ में 1/4 to 3 इंचज दे रखी है, ये एक जनरल साइज है सभी कॉकरोच स्पीशीज का। ठीक है। इस चैप्टर में हमें पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किंगडम एनिमिलिया में आता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा। हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा हम उन्हें कहते हैं जिनमें जॉइंटेड लेग्स मिलते हैं। और सेकंड जो हमें चीज आर्थ्रोपोडा में देखने को मिली थी वो थी सेगमेंटेशन। थर्ड है हमारा क्लास इनकी इंसेक्टा होती है। ऑर्डर इनका ब्लैटोडिया। ये हालांकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, याद करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं याद है तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैमिली इनकी है ब्लैटोइडिया। और जीनस है इनका, जीनस और स्पीशीज तो नाम में दिख गई होंगी। जैसा कि हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, जो पहला नेम होता है किसी भी स्पीशी का वो जीनस होता है, और सेकंड जो होता है वो हमारा स्पीशीज का नाम होता है। जीनस क्या है इसका? पेरिप्लैनेटा। और स्पीशीज कौन सी है? अमेरिकाना। ठीक है। नाउ थोड़ी जनरल बातें कॉकरोचेस के रिगार्डिंग। दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोर्स। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले नॉक्टर्नल सबको समझते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? इस वर्ल्ड में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक होते हैं डायूर्नल, एक होते हैं नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्टिव होते हैं नाइट के टाइम पे। जो रात के समय एक्टिव करते हैं, यानी अपनी एक्टिविटीज जो हैं वो रात के समय परफॉर्म करते हैं। वहीं जो डायूर्नल होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होते हैं दिन के समय में।
जैसे कि ह्यूमन बींग्स दिन में काम करते हैं, रात को रेस्ट करते हैं, लेकिन जो नॉक्टर्नल है वो दिन में रेस्ट करते हैं, रात को काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मीट और ग्रास दोनों खाते हैं। कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट। सो हमारे जो कॉकरोचेज हैं वो नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स हैं। सेकंड, कहाँ मिलते हैं ये? फाउंड एट डैम्प प्लेसेस। डैम्प प्लेसेस का मतलब, डैम्प हम कहते हैं नमीदार जमीन को, नमी जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो। सो ये हमें ज़्यादातर ह्यूमिड प्लेस से मिलते हैं। सो हमारे घर में ज़्यादातर ह्यूमिड प्लेस कौन कौन सी हैं? किचन हो गया, किचन के सिंक के नीचे हर टाइम पानी रहता है। वॉशरूम हो गए हमारे, तो वहाँ उन प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं। थर्ड, दे आर सीरियस पेस्ट्स एंड वेक्टर्स। ये दो अलग अलग वर्ड है और इनका मीनिंग भी अलग अलग ही है। सबसे पहले पेस्ट। पेस्ट कौन होते हैं? पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंटेमिनेट कर देते हैं फूड को, वो होते हैं पेस्ट, यानी गंदा कर देते हैं फूड को। और वेक्टर्स वो होते हैं जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं। ये कॉकरोचेस का इंट्रोडक्शन था। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं एक बार। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स। ज़्यादातर जो कॉकरोच होते हैं ब्राउन से ब्लैक होते हैं। दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास, इनकी क्लास कौन सी? इंसेक्टा। फाइलम कौन सी? आर्थ्रोपोडा। ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, उन रीजन्स में हमने येलो कलर के, रेड कलर के और ग्रीन कलर के भी कॉकरोचेस देखे हैं। भाई 4000 से भी ज़्यादा स्पीशीज वर्ल्ड में है। सो इतने सारे डिफरेंट कलर मिलना कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक स्पीशीज की 4000 वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। सो येलो कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर के भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कॉमन है वो है ब्लैक और ब्राउन बॉडीड। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। यानी कि जो उनका साइज है वो 0.25 इंचेस से लेकर 3 इंचेस तक वेरी करता है। अगर सेंटीमीटर में बोले तो 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। ये बात करी एनसीईआरटी ने जनरल। इसमें सारी ही स्पीशीज कॉकरोच की इंक्लूड कर दी है एनसीईआरटी ने, जितनी भी वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं। एंड हैव लॉन्ग एंटीने। एंटीने होते हैं, लेग्स होते हैं। लेग्स कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं क्योंकि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑन द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स द हेड। एक्सटेंशंस भी होती हैं बॉडी पे जो हेड को ढके रखती हैं। दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स। ये नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स होते हैं, यानी ये मीट, ग्रास, प्लांट्स सब खाते हैं और एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ये रात के समय में एक्टिव होते हैं, दैट्स वाई इन्हें नॉक्टर्नल कहा गया है। कभी भी दिन में कॉकरोच देखे अपने घर में? हम मैक्सिमम अपने घर में रात के टाइम ही कॉकरोच को देखते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डैम प्लेसेस पे, नमीदार जगहों पे थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं। दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स। घर में मिलते हैं हमें नॉर्मली। एंड दस आर सीरियस पेस्ट्स एंड वेक्टर्स फॉर सेवरल डिजीज। दे आर सीरियस पेस्ट, यानी कंटेमिनेट कर देते हैं हमारे फूड को। ये हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं, यानी गंदा कर देते हैं, उसमें बीमारियां ले आते हैं। और वेक्टर्स वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं। सो ये सीरियस पेस्ट भी हैं और वेक्टर्स भी हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। नाउ मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं हम? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, यानी जो स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो बेसिकली जो कॉकरोच की बॉडी है वो सेगमेंटेड है। जो कॉकरोच की बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। एंड
डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हेड, सेकंड इज थोरैक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। सो ये मोटे मोटे हमें 3 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं कॉकरोच में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब इनकी नंबर एम्ब्रियोनिक स्टेज में और अडल्ट में कितने कितने होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में मेंशन है पर कंप्लीटली मेंशन नहीं है। सो जो कंप्लीट डाटा ये है, हेड जो बना है वो बना है 6 सेगमेंट्स में, यानी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज थी तो हेड में 6 सेगमेंट्स थे, लेकिन जब वो अडल्ट बना तो उसमें सिर्फ हेड का एक ही सेगमेंट बना, यानी 6 सेगमेंट फ्यूज करके एक सेगमेंट की फॉर्मेशन करी। वहीं अगर मैं थोरैक्स की बात करूं, एम्ब्रियो में 3 सेगमेंट थे थोरैक्स के और अडल्ट में भी 3 ही सेगमेंट्स पाए जाते हैं। वहीं अगर एब्डोमेन की बात की जाए तो 11 सेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे और अडल्ट स्टेज में वो रह जाते हैं 10। सो अगर मैं टोटल सेगमेंट्स की बात करूं कॉकरोच में, सो 10 + 3 + 1 इज 14 मिलते हैं हमें अडल्ट में, और 11 + 6 18, 17 एंड 3 20 एंड 20 सेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक में जो हेड में 6 सेगमेंट्स थे वो फ्यूज हो गए अडल्ट में और उन्होंने एक सेगमेंट की फॉर्मेशन करी। थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में 11 से 10 हो गए अडल्ट में आते आते। नेक्स्ट, एंटायर बॉडी जो है कॉकरोच की कवर्ड है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। जो कॉकरोच की बॉडी है वो कवर्ड है काइटिन से। काइटिनस मतलब काइटिन। काइटिन किससे बना होता है? काइटिन बना होता है नाग से, NAG। इसकी फुल फॉर्म है N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और एक्सोस्केलेटन का मतलब है जो इनका स्केलेटन है वो आउटर साइड पे है। आउटर साइड यानी जैसे हम है, ह्यूमन बींग्स है, हमारा स्केलेटन है एंडोस्केलेटन, हमारा बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो इनका स्केलेटन है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, यानी अब आउटर साइड पे प्रेजेंट है, लेकिन हमारा इनर साइड पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, जो बॉडी है वो कवर्ड होती है प्लेट से। बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड प्लेट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स। क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स। सो कॉकरोच की बॉडी पे बहुत सारी प्लेट्स देखने को मिलती हैं जिन्हें हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। ये बहुत ही हार्ड होती हैं। जैसे मान लें कॉकरोच की बॉडी है, सो हमें इसकी बॉडी पे कई सारी ऐसी प्लेट्स देखने को मिलेंगी, इन्हें हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। ठीक है। अब स्क्लेराइड्स 3 तरीके होते हैं। जो स्क्लेराइड्स हैं वो 3 तरीके के हैं। पहला टर्गाइड्स, ये वो स्क्लेराइड्स हैं जो वेंट्रली प्रेजेंट है, जो डोर्सली प्रेजेंट है, सॉरी, जो डोर्सली प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं टर्गाइड्स, और जो वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम स्टर्नाइड्स। ये कैसे प्रेजेंट है? वेंट्रली। और तीसरे होते हैं हमारे जो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्लूराइड्स। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे लेटरली। कहने का मतलब हमारे जो कॉकरोच है उसकी बॉडी पे बहुत सारी प्लेट्स देखने को मिली, उन्हें हमने कह दिया स्क्लेराइड्स। वो स्क्लेराइड्स जो डोर्सली प्रेजेंट है, डोर्सली होती है बैक साइड, वेंट्रली होती है फ्रंट साइड, और लेटरली होती है साइड वाली साइड। ठीक है। सो जो स्क्लेराइड्स डोर्सली प्रेजेंट थे उन्हें हमने कहा टर्गाइड्स, जो वेंट्रली प्रेजेंट है उन्हें कहा हमने स्टर्नाइड्स, और जो लेटरली प्रेजेंट है वो उन्हें कहते हैं प्लूराइड्स।
पहले दो तो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, थर्ड वाला नहीं दे रखा, पता होना चाहिए। इन्हें कहते हैं प्लूराइड्स। सपोज करो ये डोर्सल साइड है, यानी उसकी बैक वाली साइड, और ये है उसकी वेंट्रल साइड। ठीक है, सो वेंट्रल हो गया सामने वाला हिस्सा, डोर्सल हो गया बैक साइड वाला हिस्सा। सो जो स्क्लेराइड डोर्सली प्रेजेंट है उसे हमने कहा टर्गाइट, जो स्क्लेराइड वेंट्रली प्रेजेंट है उसको हमने कहा स्टर्नाइट्स। अब ये दो साइड बची लेटरल, जो ये लेटरली प्रेजेंट है स्क्लेराइड्स, इन्हें हमने कहा प्लूराइड्स। कौन सी साइड है ये हमारी लेटरल साइड, दिस इज लेटरल साइड। नाउ जो ये स्क्लेराइड्स अलग अलग दिखाए हैं, ये एक दूसरे से कहीं भी जॉइंटेड नहीं है और ना ही जॉइंटेड होते हैं। इन्हें जॉइंट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ये, इन्हें जोड़ने के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन को हम आर्थ्रोडियल या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या काम करती है, ये टर्गाइड्स को स्टेराइड्स से, प्लूराइड्स को टर्गाइड्स से, सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, आर्थ्रोडियल, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा में पाई जा रही है। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जोड़ना, दैट्स वाई आर्टिकुलर, इसलिए हम इन्हें आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो इन एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी, द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो इस चैप्टर में हमारे जो मेन स्पीशीज रहेगी वो रहेगी हमारी पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, और अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग। ये अब हमें जो साइज रेंज दी है, ये दी है हमें पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की, और जो पीछे साइज रेंज दी थी वो हमें दी थी कॉकरोच की। सो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि जो पेरीप्लेनेटा का है वो साइज रेंज क्या है, तो हमें आंसर लगाना है 34 to 53 mm। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि कॉकरोच की साइज रेंज क्या है, सो हमें लगाना है 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, यानी 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर, विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। जो विंग्स होते हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में मेल्स में, वो एक्सटेंड कर जाते हैं उसकी एब्डोमेन को, मतलब क्रॉस कर जाते हैं उसकी एब्डोमेन को भी। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड पाई जाती है, एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। कौन कौन से, पहला हमारा हेड हो गया, सेकंड थोरैक्स, थर्ड एब्डोमेन। सो हमने 3 बेसिक मोटे मोटे ऊपरी तौर से 3 सेगमेंट देखे, कौन कौन से, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जो पूरी बॉडी है वो काइटिन के एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है, ब्राउन इन कलर, जिसकी वजह से जो कॉकरोच का कलर है वो ब्राउन है, क्योंकि काइटिन का जो एक्सोस्केलेटन है उसका कलर भी ब्राउन है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स। एक्सोस्केलेटन में प्लेट्स पाई जाती हैं हार्ड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स। क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स, जिन्हें हम डोर्सली टर्गाइड्स कहते हैं और वेंट्रली स्टर्नाइड्स कहते हैं। और यहीं पे लिख लो, उन्हें हम लेटरली प्लूराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, दैट आर जॉइंटेड टू ईच अदर। इन्हें जोड़ने वाली कौन सी मेम्ब्रेन है, आर्टिकुलर या फिर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में कॉकरोच का डायग्राम दिखा रखा है। सबसे पहले हम इसके 3 रीजन देखे, हेड देखा हमने, एब्डोमेन देखा हमने, और थोरैक्स देखा हमने। अब थोरैक्स के भी 3 रीजन होते हैं। जो थोरैक्स है वो फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, प्रोनोटम कुछ नहीं है, इसे कहते हैं हम प्रोथोरैक्स का दूसरा नाम है ये प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ये 3 रीजन्स मिलकर बनाते हैं थोरैक्स। ठीक है, नाउ अब हेड में हमारे क्या क्या प्रेजेंट है। हेड में एंटीना प्रेजेंट है, सेकंड कंपाउंड आइज प्रेजेंट है,
उसके बाद हमारे थोरेक्स में जो टेगमीना है इसे कहते हैं हम फोरविंग, ये होता है फोरविंग। ये होता है हमारा हिंडविंग। जो टेगमीना है ये मीजोथोरेक्स से निकला है, जो टेगमीना है ये मीजोथोरेक्स से निकला है, लेकिन जो हाइंडविंग है वो मेटाथोरेक्स से निकला है। और हमारे पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, हर एक थोरेक्स की जो डिवीजन है उसमें से एक पेयर ऑफ लेग्स निकलते हैं। सो जो प्रोथोरेक्स से जो पेयर ऑफ लेग्स निकला है उन्हें हम कहते हैं प्रोथोरेसिक लेग्स, और जो मीजोथोरेक्स से निकला है वो मीजोथोरेसिक लेग, और जो मेटाथोरेक्स से निकला है उसे कहते हैं हम मेटाथोरेसिक लेग। लास्ट सेगमेंट पे हमें देखने को मिलता है एनाल सर्काई। एनाल सर्काई जो है वो हमें दोनों में देखने को मिलता है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। अब इतना तो पता है कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो डायशियस होते हैं। डायशियस वो एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल डिफरेंट पाई जाती हैं। सो अब हम मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डायग्राम शो कर दिया और उन्होंने पूछ लिया ये मेल का है या फीमेल का है, सो हम कैसे पता लगाए कि डायग्राम से पता लगा सकते हैं हम बिना अनाटमी देखे भी? हाँ, इनमें एक डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, उसका मतलब होता है कि हम इनको देख के भी इनके सेक्सेस को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। सो ये कौन सा हमें एनसीईआरटी में गिवन है? ये हमें गिवन है फीमेल का, ये है फीमेल कॉकरोच। कैसे? इसमें हमें एनल स्टाइल्स देखने को नहीं मिलते। एनल स्टाइल्स जो होते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोचेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो एनल सर्काई है वो हमें मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलते हैं। सो जो ये डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में ये फीमेल का है क्योंकि एनल स्टाइल इसमें नहीं है। सो कॉकरोच में हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी सेक्सेस को सेपरेट कर सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। इसी चीज़ को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। हर एक सेगमेंट की डिटेल स्टडी करेंगे, हेड, फिर थोरेक्स और फिर एब्डोमेन। सो सबसे पहले हेड रीजन की बात करते हैं। हेड रीजन जो है, शेप कैसी है हेड की? सबसे पहले ये है ट्रायंगुलर शेप्ड, यानी कि जो हेड की शेप है वो है ट्रायंगल। सेकंड थिंग, जो हेड है वो प्रेजेंट है राइट एंगल पर विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, यानी जो कॉकरोच की बॉडी है, लेट अस सपोज ये कॉकरोच की बॉडी है और जो हेड है वो इसके परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है और ट्रायंगुलर शेप्ड का है। सो दिस परपेंडिकुलर, इस तरह के हेड को हम क्या, कौन सा हेड कहते हैं? हाइपोग्नेथस हेड। इस कंडीशन को हम हाइपोग्नेथस कहते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म का हेड उसके परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है उसकी बॉडी के रिस्पेक्ट में। थर्ड पॉइंट, किससे बना है हेड? 6 सेगमेंट्स की फ्यूजन से हमारा हेड बना है। नेक्स्ट, हमारे हेड में क्या है? इन कॉकरोच के हेड में क्या क्या है? एक पेयर है कंपाउंड आइज का, यानी 2 कंपाउंड आइज पाई जाती हैं और हर एक कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। ओमेटिडिया क्या होते हैं भी बताएंगे आगे। ईच आई कंटेन्स 2000 ओमेटिडिया। इनकी शेप कैसी होती है? हेक्सागोनल शेप होती है। हेक्सागोनल यानी जिसकी 6 साइड्स हो, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है ना, ऐसी शेप में। ठीक है। नेक्स्ट जो इनके पास होता है, एक पेयर एंटीने भी होते हैं, हमने डायग्राम में देखा था। एंटीनिया का काम है, इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सो दैट वो
उसको सेंसेशन मिल सके। जैसे हमारे अंदर सेंस रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स है ना, नोज, आईज, ईयर्स, ऐसे उनके पास एंटीने होते हैं। नेक्स्ट, जो माउथ पार्ट होते हैं, जो माउथ पार्ट्स मिलते हैं कॉकरोच में, वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। ठीक है, माउथ पार्ट जो होते हैं वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप होते हैं। बाइटिंग मतलब काटना, पहले वो काटते हैं, फिर वो उसको च्यूइंग करते हैं मतलब चबाना, फिर वो उसको चबाते हैं। सो बेसिकली कॉकरोच में जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7 माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं कॉकरोच में। सबसे पहले लैब्रम। लैब्रम हम किसे कहते हैं? अपर लिप को। जैसे हमारे पास अपर लिप है, ऐसे ही जो कॉकरोच का अपर लिप होता है उसे कहते हैं हम लैब्रम। सेकंड पार्ट हमें मिलता है लेबियम। लेबियम हम कहते हैं लोअर लिप को। थर्ड हमें मिलता है मैंडिबल। ये हमारा जो होता है ये 2 प्रेजेंट होते हैं। मैंडिबल का जो नंबर है वो 2 है, और लैब्रम और लेबियम जो है वो एक एक ही प्रेजेंट होते हैं। सो कितने हो गए टोटल? होते 4। फोर्थ हमारा प्रेजेंट होता है मैक्सिला। मैक्सिला भी कॉकरोच में 2 पाए जाते हैं। और फिफ्थ होता है हमारा हाइपोफेरिंग्स, जिसे हम टंग कहते हैं कॉकरोच की। ये भी हमारे पास एक ही होती है। सो कितने हो गए टोटल माउथ पार्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल माउथ पार्ट्स 7 पाए जाते हैं कॉकरोचेस में। लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैंडिबल 2 होते हैं, मैक्सिला भी 2 होते हैं, और हाइपोफेरिंग जिसे हम टंग कहते हैं वो एक प्रेजेंट होता है। सो सबसे पहले हेड की शेप कैसी है? ट्रायंगुलर शेप्ड है, लाइज एंटेरियरली टू द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। बॉडी की रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलरली यानी राइट एंगल यानी परपेंडिकुलरली पाया जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? हाइपोगनेथस। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट की फ्यूजन से मिलता है। शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। जो नेक फ्लेक्सिबल नेक होती है इनके पास, जिसकी वजह से इनके जो हेड है वो इजीली मूव कर सकता है। द हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज पाई जाती हैं जिसके अंदर क्या होता है? 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं हर एक आई में। तो दोनों आइज में कितने हो गए? 4000 ओमेटिडिया। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आइज। आइज के बिल्कुल ऊपर ही एंटीने निकलते हैं सॉकेट से। एंटीना का काम होता है, इनमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मॉनिटरिंग, और जो उसके एनवायरनमेंट में एक्शंस हो रहे हैं, कोई आ रहा है कोई नहीं जा रहा, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसके आसपास, उनको सेंस करने में, सेंसेशन लाने में उसमें। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बेयर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। इनके अंदर बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। द माउथ पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ लैब्रम। माउथ पार्ट में क्या क्या आ गया? लैब्रम, जिसे हम अपर लिप भी कहते हैं। अ पेयर ऑफ मैंडिबल, यानी 2 मैंडिबल पाए जाते हैं। अ पेयर ऑफ मैक्सिला, 2 मैक्सिले पाए जाते हैं। लेबियम पाया जाता है, और हाइपोफेरिंग्स भी पाया जाता है, वो आगे लिखा है, जिसे हम टंग कहते हैं, और वो एक प्रेजेंट होता है। हमारा सेकंड सेगमेंट क्या था? हमारा सेकंड सेगमेंट था थोरेक्स। थोरेक्स भी फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम। प्रोथोरेक्स, जिसे हम प्रोनोटम भी कहा है। सेकेंड इज मीजोथोरेक्स, एंड थर्ड इज मेटाथोरेक्स। नाउ जो प्रोथोरेक्स है या प्रोनोटम से है, जो इनसे लेग्स निकले हैं, a pair of legs arise from
ईच सेगमेंट। सो बेसिकली 3 सेगमेंट हो गए हमारे को थोरेक्स में, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। सो कितने पेयर ऑफ लेग्स पाए जाएंगे? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, यानी टोटल 6 लेग्स पाए जाएंगे कॉकरोच में, जिनमें से 2 जो लेग्स प्रोथोरेक्स में पाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोथोरेसिक लेग्स। जो मीजोथोरेक्स है उन्हें कहेंगे हम मीजोथोरेसिक लेग्स, और जो मेटाथोरेक्स से अराइज होंगे उन्हें कहेंगे हम मेटाथोरेसिक लेग्स। ठीक है। जो हमने नेक देखी थी कॉकरोच में, नेक प्रेजेंट नहीं होती। नेक क्या है? नेक है एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स की एक एक्सटेंशन है, यानी थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई प्रोथोरेक्स, जिसे हमने नेक कह दिया, जो उसके हेड को फ्लेक्सिबल बनाती है और उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करती है सो दैट वो इजीली इधर उधर देख सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विंग्स। कॉकरोच में हमने 2 तरीके के विंग्स देखे थे। कौन कौन से? 4 विंग्स, जिन्हें हमने टेगमीना कहा था, और दूसरे देखे थे हमने हाइंड विंग्स। हाइंड विंग्स हमारे कौन से थे? जो मेटाथोरेक्स से अराइज हुए थे। किससे? मेटाथोरेक्स से। और जो 4 विंग्स थे ये हमारे मीजोथोरेक्स से अराइज हुए थे। सो दोनों में बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हाइंड विंग्स। हाइंड विंग्स कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आर पार देख सकते हैं इनके। सेकंड, मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन के बने होते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन फ्लाइंग। जो कॉकरोच थोड़ा बहुत फ्लाई भी कर पाता है वो अपने हाइंड विंग्स की वजह से ही कर पाता है। हाइंड विंग्स या फिर मेटाथोरेसिक विंग्स जिन्हें कह सकते हैं हम। सो अब बात करते हैं 4 विंग्स की, जिन्हें हमने टेगमीना भी कहा। ये ओपेक होते हैं, बिल्कुल हाइंड विंग्स के अपोजिट। वो ट्रांसपेरेंट थे, वो ओपेक है, लेदरी हैं ये। वो मेम्ब्रेनस थे, ये लेदरी हैं। थर्ड, इनका क्या काम है? हेल्प्स इन कवरिंग हाइंड विंग्स ड्यूरिंग रेस्ट। जब कॉकरोच रेस्ट पे हैं तो ये जो हाइंड विंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें कवर करने के लिए उनके ऊपर कवर हो जाते हैं अच्छे से, सो दैट उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। 4 विंग्स हमारे किससे निकले थे? मीजोथोरेक्स से, और हाइंड विंग्स हमारे मेटाथोरेक्स से। सो बेसिकली ये डिफरेंस था 4 विंग्स में और हाइंड विंग्स में। एक बार नंबर दोबारा रिवाइज करा देते हैं। थोरेक्स हमारे पास कितने सेगमेंट से बना है? 3 सेगमेंट से। लेग्स कितने हैं इनके पास? 3 पेयर्स हैं, हर एक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग्स। और अगर विंग्स की बात की जाए तो विंग्स हैं इनके पास 2 पेयर्स, यानी कि प्रोथोरेक्स से कोई भी विंग नहीं निकला है। प्रोथोरेक्स से कोई भी विंग नहीं निकला है। ये 2 पेयर्स किससे निकले हैं? एक मीजोथोरेक्स से और एक मेटाथोरेक्स से। और जो मेटाथोरेक्स वाले होते हैं वही फ्लाइंग में काम करते हैं, और मीजोथोरेक्स वाले उन्हें कवरिंग का काम करते हैं। हाइपोफेरिंक्स यानी टंग। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट से बना है। कौन कौन से? प्रोथोरेक्स से, मीजोथोरेक्स से और मेटाथोरेक्स से। हेड इज कनेक्टेड विथ थोरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स। शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स जिसे हम कहते हैं नेक। ईच थोरेसिक सेगमेंट बेयर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। हर एक सेगमेंट में 1 पेयर लेग्स देखे थे हमने, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक लेग्स। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरेक्स। पहला पेयर ऑफ विंग्स किससे निकला था? मीजोथोरेक्स से, जिसे हमने 4 विंग्स कहा था या फिर टेगमीना कहा था। एंड द सेकंड पेयर जो निकलता है हमारा वो मेटाथोरेक्स से निकलता है, जिसे हमने हाइंड विंग्स कहा था। 4 विंग्स और मीजोथोरेसिक आर ऑल्सो कॉल्ड टेगमीना, और ओपेक होते हैं, लेदरी होते हैं और कवर करते हैं हाइंड विंग्स को जब कॉकरोच रेस्ट पे है। जब कॉकरोच रेस्ट पे है तो जो मीजोथोरेसिक विंग्स हैं या फिर 4 विंग्स हैं या फिर टेगमीना है, वो मेटाथोरेसिक विंग्स या हाइंड विंग्स को कवर करने का काम करते हैं। हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट होते हैं,
मेम्ब्रेनस होते हैं और उड़ने में काम करते हैं। सो अगर क्वेश्चन आए कि कौन से विंग्स हेल्प करते हैं फ्लाइंग में, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें ये दोनों नाम याद होने चाहिए, हाइंड विंग्स भी या फिर मेटाथोरेसिक विंग्स भी इन्हें कहते हैं। वहीं प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है या फिर कवर करने का काम कौन कर रहा है, हमारे मेसोथोरेसिक विंग या फिर फोर विंग या फिर टेगमिना। हमारा एब्डोमेन, हमने हेड कवर कर लिया, थोरेक्स कवर कर लिया, हमारा बचता है एब्डोमेन। एब्डोमेन कितने सेगमेंट से बना था? 10 सेगमेंट से। ठीक है। अब हमने एक चीज देखी थी जिसे कहा था एनाल सर्काई। हमने कहा था ये दोनों सेक्सेस में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। फाउंड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। सो ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं 10th सेगमेंट पे, जो लास्ट का सेगमेंट है ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के लास्ट के बिल्कुल सेगमेंट पे, 10th सेगमेंट पे पाए जाते हैं एनाल सर्काई। नेक्स्ट, हमें जो एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दे रखा है एब्डोमेन को वाला, उसमें रिप्रोडक्शन का भी इंक्लूड कर रखा है। वो इसलिए इंक्लूड कर रखा है कि सो दैट आप एक बार देख लो कि रिप्रोडक्शन की कौन कौन से पार्ट्स हमारे कॉकरोच में पाए जाते हैं। उनके बारे में हम डिटेल स्टडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेंगे। मैं भी बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले फीमेल लिखे यहाँ, और यहाँ पे लिखे मेल। एब्डोमेन से रिलेटेड बस इतना ही था कि वो 10 सेगमेंट से बना और उनमें एनाल सर्काई पाए जाते हैं। वहीं अगर एनाल स्टाइल की बात करते हैं तो वो हमें सिर्फ किस में देखने को मिलते हैं? मेल्स में। नाउ फीमेल में क्या मिलता है हमें? ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच। ये सब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, इससे रिप्रोडक्शन से। वहीं अगर मेल की बात की जाए तो हमें क्या मिलता है? मेल रिप्रोडक्टिव या फिर जेनाइटल चैम्बर। ठीक है। अब फीमेल में क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? सबसे पहले कोलैटरल ग्लैंड। सिर्फ नाम याद रखने हैं, अभी सब हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे। सेकंड, स्पर्मथिके। एंड थर्ड इज फीमेल गोनोपोर। सो ये सब था हमारा फीमेल के बारे में। फीमेल में हमें ये 3 चीज़ें देखने को मिलती है जेनाइटल पाउच में। वहीं अगर मेल की बात की जाए, एक चीज़ और फीमेल में हमने देखा था, ये जो जेनाइटल पाउच है ये बना कहाँ पे है, कौन से सेगमेंट में पाया जाता है? एब्डोमेन में से इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें एब्डोमेन के सेगमेंट आने हैं। ये पाया जाता है 7th to 9th सेगमेंट एब्डोमेन के। जेनाइटल पाउच या फिर ब्रूड पाउच जो है ये 7 से लेकर 9 सेगमेंट तक पाया जाता है एब्डोमेन के फीमेल में। अब जो 7th है ना सेगमेंट, वो बोट शेप्ड है, ऐसे इस तरीके का दिखता है, और जो 8th है वो इसके नीचे जस्ट ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सो शेप ऑफ द 7th सेगमेंट इज बोट शेप्ड। ये पता होना चाहिए कि 7th सेगमेंट जो फीमेल का है वो बोट शेप्ड का है, जिसके अंदर जेनाइटल पाउच पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम मेल की। मेल रिप्रोडक्टिव और जेनाइटल चैम्बर, इसमें क्या क्या इंक्लूड है हमारा? सबसे पहले एनस, ये हमारा डोर्सली प्रेजेंट होता है। सेकंड है हमारा जेनाइटल पोर, ये हमारा वेंट्रली प्रेजेंट है। वेंट्रली यानी सामने की तरफ। वेंट्रल इज दिस साइड, डोर्सल इज बैक साइड, लैटरल इज साइड। एंड थर्ड चीज इज गनापोफाइसिस। गनापोफाइसिस, इसी को हम फेलोमियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोमियर। ठीक है। अब जो ये मेल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल चैम्बर है, ये हमें मिलता कहाँ पे है? एब्डोमेन के कौन से सेगमेंट में मिलता है? सो 9th एंड 10th सेगमेंट। किसका? टर्गा का।
टर्गा क्या है? टर्गाइड्स। वो स्क्लेराइड्स जो हमें डोर्सली मिले थे उन्हें हमने टर्गाइड्स कहा था। और 9 सेगमेंट किसका? स्टेरनाइड्स का। कहने का मतलब क्या है, 9th और 10th सेगमेंट टर्गाइड्स में मिलेंगे, लेकिन वेंट्रली वो सिर्फ 9th स्टेरनाइड्स तक ही मिलेगा। 10th स्टेरनाइड में क्यों नहीं मिलता? क्वेश्चन ये होता है कि भाई 10th स्टेरनाइड में भी तो होना चाहिए था। स्टार मार्क करके लिखो। जो कॉकरोच होता है उसमें 10 टर्गाइड्स पाए जाते हैं। कितने टर्गाइड्स? 10। और 9 स्टेरनाइड्स पाए जाते हैं। हालांकि एब्डोमेन में कितने सेगमेंट हैं? 10 सेगमेंट्स हैं, लेकिन स्टेरनाइड्स 9 पाए जाते हैं और टर्गाइड्स 10 पाए जाते हैं। इसलिए 9 स्टेरनाइड तक ही मेल जेनिटल चैम्बर मिलता है। 10 स्टेरनाइड होता ही नहीं कॉकरोच में। 10 सेगमेंट जरूर है एब्डोमेन में, लेकिन 10 स्टेरनाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता। 9 स्टेरनाइड लास्ट होता है और टर्गाइड्स 10 होते हैं और स्टेरनाइड्स 9 होते हैं। सो ये इसकी लोकेशन है मेल में। फीमेल में 7th और 9th में मिला था और मेल में 9th 10th में मिला है। ठीक है। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। 10 सेगमेंट होते हैं। इन फीमेल 7th स्टर्नम इज बोर्ड शेप्ड। कैसे शेप्ड है? बोर्ड शेप्ड है। टुगेदर विद 8th 9th स्टर्ना फॉर्म्स ब्रूड और जेनिटल पाउच। ब्रूड या फिर जेनिटल पाउच का फॉर्मेशन करते हैं 7 + 8 + 9 स्टर्नम। whose anterior part contains female gonophore। क्या क्या कंटेन था? फीमेल गोनोफोर, spermatical pores और कोलेट्रल ग्लैंड। ये 3 चीज पाई जाती है हमें ब्रूड पाउच या फिर जेनिटल पाउच में। वहीं अगर मेल्स की बात करें, जेनिटल पाउच कहाँ पाया जाता है? डोर्सली 9th पे, 10th पे टर्गा पे और वेंट्रली 9th स्टर्नम पे। इट कंटेन्स डोर्सल एनस। इसमें क्या क्या होता है? डोर्सल एनस होता है, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर होता है और गोनेपोफाइसिस होता है, जिसे हम फेलोमियर भी कहते हैं। मेल्स बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसी एनल स्टाइल की वजह से हमें कॉकरोचेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। हम इजीली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, just because of this anal styles, because they are found in only males. In both sexes 10 segment bears a pair of jointed filamentous testes, जिसे कहते हैं हम एनल सर्काई। दोनों में एनल सर्काई तो देखने को मिलता है, पर एनल स्टाइल हमें सिर्फ मेल्स में देखने को मिलता है। माउथ पार्ट्स दिखा रखे हैं कॉकरोच के। सबसे पहले ये हेड है हमारा कॉकरोच का। कैसी शेप दिख रही है? ट्रायंगुलर शेप देखने को मिल रही है। इसमें क्या है? कंपाउंड आइज। ऑसिलस। ऑसिलस क्या होता है? ये होती हैं इसकी सिंपल आइज, पर ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जो किसी काम के नहीं रहते। पहले तो किसी काम के थे, अब किसी काम के नहीं है। सो ऑसिलस कॉकरोच में वेस्टिजियल है। मैंडिबल मिलता है, लैब्रम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप एंड मैक्सिला। ये अलग अलग से दिखा रखे हैं। लैब्रम दिखा रखा है, अपर लिप, हाइपोफेरिंक्स जिसे हमने टंग कहा था, लैबियम लोअर लिप, 2 मैक्सिला देखे थे हमने और 2 मैंडिबल। सो ये डायग्रामेटिकली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। डायग्राम दिखा देंगे और पूछेंगे कौन सा पार्ट है, मैंडिबल है, मैक्सिला है, लैबियम है, हाइपोफेरिंक्स है या लैब्रम है। सो ये याद होना चाहिए। जो इसके माउथ पार्ट्स दिखा रखे हैं, टोटल कितने माउथ पार्ट्स हैं? 7। मॉर्फोलॉजी में बस इतना ही था। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा शुरू होगा वो होगी इसकी अनाटमी। अनाटमी कहें या फिर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब हम कॉकरोच के अंदर के पार्ट्स की स्टडी करेंगे। पहले हमने उसे खाली मॉर्फोलॉजिकली देखा था, अब हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। इसमें हमें 6 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड पढ़ना है हमें सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड पढ़ना है हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम,
फोर्थ पढ़ना है हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिफ्थ पढ़ना है हमें नर्वस सिस्टम। और सिक्स्थ पढ़ना है हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम मेल्स का और फीमेल्स का अलग अलग करके पढ़ेंगे। सो ये 6 चीज़ें हमें अनाटमी में पढ़नी है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी, फिर रेस्पिरेटरी, फिर वो एक्सक्रीशन कैसे करता है, फिर उसका नर्वस सिस्टम एंड लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल से बना है। और एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट या फिर मिडगट को मेसेंट्रॉन भी कहते हैं, देन वी हैव हाइंडगट। तो ये 3 पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के कॉकरोच के। सबसे पहले फोरगट में देखते हैं कौन कौन से पार्ट आएंगे, फिर सेकंड मिडगट एंड देन थर्ड हाइंडगट। सो फोरगट में सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रोप एंड देन गिजार्ड। सो ये 5 पार्ट हैं जो फोरगट में आते हैं। दीज 5 पार्ट्स टुगेदर कंस्टिट्यूट फोरगट। जो पूरी फोरगट है ना, माउथ से लेके गिजार्ड तक, वो लाइंड है किससे, क्यूटिकल से। एंटायरली लाइंड है फोरगट माउथ से लेके गिजार्ड तक क्यूटिकल से। ये गिजार्ड है, ठीक है। अब माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया। क्रोप एक नया पार्ट है। क्रोप क्या काम करता है, क्रोप काम करता है स्टोर फूड। जैसे हमारे पास स्टमक होता है, इनके पास क्रोप होता है फूड स्टोर करने के लिए। और अगर गिजार्ड की बात की जाए तो गिजार्ड क्या करता है, गिजार्ड में 6 काइटिन के काइटिनस यानी काइटिन की प्लेट्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम टीथ कहते हैं। यानी गिजार्ड के अंदर टीथ पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं, दे हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। सो फूड को ग्राइंड करने के लिए इनके पास गिजार्ड होता है। गिजार्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ होते हैं। किसके बने हैं, काइटिन्स के बने हैं। कितना नंबर है, 6। और अगर गिजार्ड की जो लेयर्स हैं, जिन लेयर से बना है, उनकी बात की जाए तो उसकी आउटर लेयर जो है वो थिक है और किससे बनी है, सर्कुलर मसल से। वहीं इनर लेयर क्यूटिकल से। सो इनसाइड जो माउथ से लेकर गिजार्ड तक जो अंदर की तरफ लेयर प्रेजेंट है वो टोटली क्यूटिकल से लाइंड है। यहीं पे लिखवा दिया था। सो गिजार्ड में भी लाइंड होगा, लेकिन जो गिजार्ड की आउटर लेयर है वो सर्कुलर मसल से बनी हुई है। वहीं अगर क्रोप की बात की जाए, ये इसका काम है फूड को स्टोर करने का। माउथ से खाया, फेरिंग्स में गया, ईसोफेगस से होते हुए क्रोप में गया, फिर गिजार्ड में गया। गिजार्ड में टीथ प्रेजेंट है। कितने टीथ प्रेजेंट है, 6 टीथ प्रेजेंट है। किसके बने हैं, काइटिन प्लेट्स के बने हुए हैं। क्या काम करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं फूड की, ठीक है। ये था पूरा कॉकरोच का फोरगट। पार्ट है हमारा मिडगट। मिडगट को हम मेसेंट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। नाउ मिडगट के ऊपर एक पार्ट पाया जाता है और मिडगट के एक नीचे पार्ट पाया जाता है। ऊपर पाए जाते हैं गैस्ट्रिक या फिर हेपेटिक
सीके। वहीं मिड गट के नीचे क्या पाए जाते हैं? माल्फिजियन टिब्यूल्स। जो हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। देखने में भी लग रहा है कि जो ये प्रेजेंट है ये मिडगट, और इसके ऊपर क्या था? हमारा फोरगट प्रेजेंट था। फोरगट में यहाँ का लास्ट पार्ट क्या था? गिजार्ड। अगर इसके ऊपर जाए तो गिजार्ड प्रेजेंट था। सो ये कहाँ प्रेजेंट है? जंक्शन पे। किसके? फोरगट और मिडगट के। वहीं जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये प्रेजेंट है किसके जंक्शन पे? एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? हेपेटिक सीके का काम क्या होता है? हेपेटिक सीके सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। इनका काम है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना। कितने प्रेजेंट होते हैं ये? 6 से 8। 6 से लेकर 8 हेपेटिक सीके मिलते हैं कॉकरोच में, जिनका काम है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना। वहीं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को देखें, इनका क्या काम है? इनका काम होता है एक्सक्रीशन में। क्या करते हैं? रिमूव करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। अब ये हीमोलिम्फ क्या होता है? हीमोलिम्फ कुछ और नहीं, कॉकरोच के ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। सो जैसे हमारे ब्लड में से किडनीज जो है वो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालती हैं, सिमिलरली इनके पास क्या होता है? माल्फिजियन टिब्यूल्स, ये इनके हीमोलिम्फ, इनके ब्लड को क्या कहते हैं? हम हीमोलिम्फ कहते हैं। उनमें से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं ये? 100 से लेकर 150। कलर कैसा है इनका? येलो। सो ये बातें थी हमारी किसके बारे में? मिडगट के बारे में। सो मिडगट के ऊपर हमें हेपेटिक सीके मिलते हैं और नीचे माल्फिजियन टिब्यूल्स मिलते हैं। अगर कोई पूछे हेपेटिक सीके की लोकेशन क्या है तो जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट। वहीं अगर कोई माल्फिजियन टिब्यूल्स की लोकेशन पूछे तो जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। हेपेटिक सीके का काम है डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करना। कितने प्रेजेंट है? 6 से लेकर 8। वहीं माल्फिजियन टिब्यूल्स 100 से लेकर 150 प्रेजेंट होते हैं, येलो कलर के होते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। लास्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का हाइंडगट। हाइंडगट किस से बना है? इलियम, देन कोलोन एंड देन रेक्टम। जो हाइंडगट है वो इन 3 पार्ट से मिलकर बना है। हाइंडगट जो है वो ब्रॉडर होता है, यानी चौड़ा होता है, किससे? मिडगट के कंपैरिजन में। जो हाइंडगट है वो चौड़ा होता है और हाइंडगट में क्या क्या मिलता है? एलियम, कोलोन एंड रेक्टम। सो फोरगट से लेकर हाइंडगट तक हमें क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहले हमें माउथ मिला, माउथ के बाद हमें फेरिंग्स मिला, फेरिंग्स के बाद हमें ईसोफेगस मिला। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल कॉकरोच की। ईसोफेगस के बाद क्रोप मिला, क्रोप के बाद हमें गिजार्ड मिला, गिजार्ड के बाद हमें हेपेटिक सीके मिले या गैस्ट्रिक सीके भी जिन्हें कहते हैं हम। हेपेटिक सीके के बाद हमें मिडगट मिला या फिर जिसे हम मेजेट्रॉन भी कहते हैं। मिडगट के बाद हमें माल्फिजियन टिब्यूल्स देखने को मिले। माल्फिजियन टिब्यूल्स के बाद हमने इलियम देखा, इलियम के बाद कोलोन देखा और कोलोन के बाद रेक्टम देखा। सो ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच की। माउथ से लेकर रेक्टम तक हमने ये पार्ट्स कॉकरोच में देखे। ये एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्डर है कॉकरोचेस में। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स।
3 रीजन्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। द माउथ ओपन्स इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, माउथ ओपन होकर किस में होता है, फेरिंग्स में, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। सो जो फेरिंग्स है वो ईसोफेगस में जाके खुलता है। दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक, सैक लाइक मतलब होता है बैग लाइक, जैसे थैले की तरह, थैली, सैक मतलब होता है थैली। सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं क्रोप। कैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक। किस काम आता है, फूड को स्टोर करने का काम आता है। द क्रोप इज अलाउड फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलस, गिजार्ड का एक और नाम प्रोवेंटिकुलस। इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स, आउटर लेयर किसकी थी, सर्कुलर मसल्स की, और इनर लेयर क्यूटिकल की, फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस, 6 हाईली काइटिन की प्लेट थी जिन्हें हमने टीथ कहा था। गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, गिजार्ड का काम क्या है, फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने का। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, जो एंटायर फोरगट है वो क्यूटिकल से लाइंड है। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सी के प्रेजेंट थे हमारे, कहाँ पर, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर। विच सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते थे वो, डाइजेस्टिव जूसेस। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट क्या प्रेजेंट था, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स। कितने थे, 100 से 150 थे। कैसे कलर के थे, येलो कलर के थे। किस में हेल्प करते हैं ये, एक्सक्रीशन में, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ यानी ब्लड ऑफ कॉकरोच। द हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, जो हिंडगट है वो ब्रॉडर है किससे, मिडगट के कंपेयर में। और हिंडगट में क्या क्या आता है हमारा, इलियम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस। सो ये था हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ये डायग्रामेटिकली डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है कॉकरोच का। सो सबसे पहले फेरिंग्स, फेरिंग्स से ऊपर क्या था, माउथ, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद सलाइवरी रिजर्वोयर जहाँ पे सलाइवा इकट्ठा होता है, उसके बाद ईसोफेगस, ये थिन ट्यूब, स्मॉल सी ट्यूब जो है ईसोफेगस है। उसके बाद क्रोप, क्रोप का क्या काम था, फूड स्टोर करने का। उसके बाद गिजार्ड, गिजार्ड का एक और नाम प्रोवेंटिकुलस। उसके बाद हेपेटिक सीके, हेपेटिक सीका है, गैस्ट्रिक सीका का काम था गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करना। उसके बाद मेजेंट्रॉन या फिर मिडगट, उसके बाद माल्फिजन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन से रिलेटेड, उसके बाद इलियम, कोलोन और रेक्टम। ये क्या हमारा हाइंडगट का पार्ट था। सो एक कंप्लीट कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल दिखा रखी है, माउथ से लेकर रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस, लास्ट जो होगा हमारा एनस होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है किसमें, कॉकरोच में। यानी कोई भी आर्टरीज, वेन्स या फिर कैपिलरीज नहीं होती हैं कॉकरोच के अंदर। जो ब्लड है वो डायरेक्टली ऑर्गन्स की तरफ सप्लाई होता है कैविटीज में, और जो ऑर्गन्स हैं वो उस ब्लड में डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। सेकेंड थिंग, हीमोसील क्या होता है, इसे कहते हैं हम ओपन स्पेस या फिर कैविटी। जैसे जो ऑर्गन्स के बीच में कैविटी प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं हीमोसील। ओपन स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। एक वर्ड और आता है जिसे कहते हैं हम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ होता है ब्लड, कॉकरोच में जो ब्लड पाया जाता है उसे कहते हैं हम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ 2 चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा से और हीमोसाइट्स से। प्लाज्मा कैसी होती है, कलरलेस होती है। और हीमोसाइट्स क्या होते हैं, दे आर ब्लड सेल्स, जिनसे ब्लड की फॉर्मेशन हुई है, जिससे मिलकर ब्लड बने हैं।
उन्हें कहते हैं हम हीमोसाइट्स, और ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ जो है वो ओपन स्पेस में पंप होता है जिसे कहते हैं हम हीमोसील, यानी कि हीमोलिम्फ जो है वो हीमोसील में ही पंप होता है हार्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट की लोकेशन कहाँ है कॉकरोच में। हार्ट इज प्रेजेंट इन मिड डोर्सल लाइन ऑफ thorax and abdomen। सो कॉकरोच में जो हार्ट है वो प्रेजेंट है बीच में डोर्सली, यानी पीछे की तरफ प्रेजेंट है। कहाँ से कहाँ, थोरैक्स और एब्डोमेन में, यानी हेड में कोई भी हार्ट का चैम्बर नहीं है। बेसिकली जो कॉकरोच का हार्ट है उसमें 13 चैम्बर्स होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के डायग्राम में अगर काउंट करोगे तो 12 दे रखे हैं, लेकिन 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है कॉकरोच का। जैसे एक चैम्बर बना के दिखा देता हूँ। ऐसे 13 चैम्बर होते हैं कॉकरोच के हार्ट में। नाउ कहाँ पे है ये, थोरैक्स और एब्डोमेन में ही है, हेड रीजन में कोई भी चैम्बर नहीं आता। डोर्सल नहीं है, मतलब बैक साइड पे उसकी, और मिड लाइन बिल्कुल उसके सेंटर से पास कर रहे हैं। जो ये कैविटी दिखाई है मैंने, इन्हें कहते हैं हम ओस्टिया। क्या कहते हैं, ओस्टिया। हर चैम्बर के पास 2 ओस्टिया होते हैं, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के हर एक के पास 2 ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ब्लड पंप कैसे होता है। सबसे पहले साइनसिस। साइनसिस कुछ और नहीं, इन्हें भी हम ओपन स्पेस ही कहते हैं। ओपन स्पेस या फिर कैविटी। कैविटी से जो है ब्लड ओस्टिया में जाता है, ओस्टिया से हार्ट में जाता है, और हार्ट से ऑर्गन्स में जाता है। ऑर्गन्स डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, और ऑर्गन से फिर साइनसिस में जाता है। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। सो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कॉकरोचेस में। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड बिल्कुल पुअरली डेवलप्ड होती हैं, और हीमोसील में जाके ब्लड जो है गिरता है। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथ इनटू द ब्लड। जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं ब्लड में। ब्लड को क्या कहते हैं हम, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ किस किस से बना है, कलरलेस प्लाज्मा से और हीमोसाइट से। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ elongated muscular tube lying along mid dorsal line of the thorax and abdomen। यानी थोरैक्स और एब्डोमेन में होता है, डोर्सली प्रेजेंट होता है उसके बिल्कुल मिड में। अगर ये कॉकरोच की बॉडी है सो बिल्कुल मिड में ही प्रेजेंट है और डोर्सली प्रेजेंट है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स विद ओस्टिया ऑन आइदर साइड, यानी दोनों साइड उसके क्या मिलते हैं हमें, ओस्टिया। ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया। ब्लड साइनसिस से ओस्टिया में गया, ओस्टिया से हार्ट में गया। और जो सर्कुलेशन है कॉकरोच में वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर है। कहने का मतलब ये हमारे चैम्बर्स दिखा रखे हार्ट के, ठीक है। मानो यहाँ से अगर ब्लड आ रहा है इस चैम्बर में गया, सो ये कौन सी साइड है। अगर मैं सपोज करूँ कॉकरोच का हेड आगे इस तरफ है, सो ये साइड होगी इसकी पोस्टीरियर साइड, और ये वाली साइड होगी इसकी एंटीरियर साइड, ठीक है। सो ब्लड आया, सो ब्लड विल ट्रेवल फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर से फिर दोबारा बॉडी में सर्कुलेट होगा। सो किस टाइप की सर्कुलेशन है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, नीचे से पीछे से आगे की तरफ जाएगा पहले, और आगे से फिर पंप होगा पूरे बॉडी पार्ट्स में। सो ये डायग्रामेटिकली सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रखा है कॉकरोच में। दिस इज एंटीरियर एरोटा, यहाँ पे पोस्टीरियर भी होती है। ये चैम्बर्स दिखा रखे हैं हार्ट के, कितने होते हैं टोटल 13,
इसमें 12 ही दिखा रखे हैं अगर काउंट करोगे तो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एलआरई मसल्स। एलआरई मसल्स क्या करती है, ऐसे पोस्टीरियर से एंटीरियरली ब्लड को ले जाने में हेल्प करती हैं, सो दैट वो पंप कर सके इजिली। सो एलआरई मसल्स आर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि एलआरई मसल्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं। सो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्पफुल होती हैं, किसके, कॉकरोच के। तो थर्ड है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स जो होते हैं ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं और किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। ठीक है, स्पाइरेकल्स जो होते हैं इनके पास क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स भी होते हैं जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। और जो पाथवे होता है रेस्पिरेशन का कॉकरोच में वो होता है, सबसे पहले स्पाइरेकल्स में आती है एयर, स्पाइरेकल्स के बाद वो ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया के बाद वो ट्रैकियोल्स में जाती है, ट्रैकियोल्स के बाद वो ब्लड में जाती है। ट्रैकियोल्स से ब्लड में किस प्रोसेस के थ्रू जाती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। अब जो ट्रैकिया ट्रैकियोल्स कैसे प्रेजेंट है, मान लो ये एक लेटरल साइड है, ये स्पाइरेकल है, दिस इज वन स्पाइरेकल। नाउ इट विल लीड टू अ ट्यूब विच वी कॉल ट्रैकिया। ये क्या है हमारा, स्पाइरेकल, एंड इट हैज स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ opening and closing of spiracles. Now trachea will further divide into tracheoles. ठीक है, सो ये ट्रैकियोल्स में डिवाइड हो जाएगी। क्या है ये, ट्रैकियोल्स। अब जो ब्लड है वो कैविटीज में फ्लो कर रहा है, कोई वेन्स और वो तो है ही नहीं, आर्टरीज। सो मान लो यहाँ ब्लड है, ओपन स्पेस में ब्लड प्रेजेंट होता है। सो जो ऑक्सीजन इसमें आई है वो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में, और जो CO2 ब्लड में है वो डिफ्यूज हो जाएगी ट्रैकियोल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। वो स्पाइरेकल्स है कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे कॉकरोच की कौन सी साइड है, दिस इज एंटीरियर साइड ऑफ द कॉकरोच, दिस इज पोस्टीरियर साइड, एंड दिस साइड इज लेटरल। सो स्पाइरेकल्स कहाँ प्रेजेंट थे, लेटरली प्रेजेंट थे। सो हेयर स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट हेयर। ठीक है, स्पाइरेकल्स फर्दर ट्यूब में होंगे जिन्हें हम ट्रैकिया कहेंगे, ट्यूब्स आगे जाकर ट्रैकियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी, और ऐसे ही ब्लड पूरा कैविटी में प्रेजेंट है। सो बाय सिंपल डिफ्यूजन जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है वो हो जाएगा गैसेस का, O2 ब्लड में आ जाएगी और CO2 ट्रैकियोल्स में चली जाएगी। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ नेटवर्क ट्रैकिया ऑफ दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स। कितने पेयर्स प्रेजेंट है, 10 पेयर्स ऑफ किसके, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है। स्मॉल होल्स जिन्हें कहते हैं स्पाइरेकल्स, कहाँ पे प्रेजेंट है, लेटरली प्रेजेंट है। सो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ट्रैकिया है, ट्रैकियोल्स हैं, स्पाइरेकल्स हैं। स्पाइरेकल्स कितने हैं हमारे पास, 10 पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, स्मॉल होल्स हैं, कौन सी साइड में प्रेजेंट है, लेटरल साइड पे। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइड इनटू ट्रैकियोल्स, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द, सही है, एयर से जो ऑक्सीजन कैरी हुई है वो सभी पार्ट्स में से जाएगी, क्योंकि जो हीमोलिम्फ है वो ओपन कैविटीज में ही तो है। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। सो स्पाइरेकल्स के पास क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स, तो उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से ही
गैसियस एक्सचेंज होता है। फोर्थ है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 चीज़ों से मिलकर बना है। माल्पीजियन ट्यूब्यूल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। सेकंड फैट बॉडी। थर्ड नेफ्रोसाइट्स। फोर्थ यूरिकोस ग्लैंड। अब इन चारों में से मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट कौन है? मेन पार्ट है हमारा माल्पीजियन ट्यूब्यूल। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यही कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में। माल्पीजियन ट्यूब्यूल में 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। ठीक है, आखिर इन सेल्स का काम क्या होता है? इन सेल्स का काम होता है जितना भी उसकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको कन्वर्ट करना यूरिक एसिड में, क्योंकि ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म्स। सो कॉकरोच कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म है। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। किन किन सेल से बने हैं? ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट, N2 वेस्ट को कलेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? यूरिक एसिड में, जो कि एक्सक्रीट होता है उसके हाइंड गट से। हाइंड गट से मतलब उसके एनस से। Therefore this insect is also called यूरिकोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोस ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। इसके अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं उसके एक्सक्रीशन में। फिफ्थ है हमारा नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? इनका नर्वस सिस्टम वेंट्रली प्रेजेंट होता है। हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी चैम्बर्स ऑफ हार्ट डोर्सली प्रेजेंट थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकियास थे या स्पाइरकल्स थे वो लैटरली प्रेजेंट थे। और जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रली प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम किस किस से बना है? नर्वस सिस्टम बना है भाई गैंग्लियन से। ये गैंग्लियन क्या होते हैं? गैंग्लियन कुछ और नहीं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को ही हम गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स का एक गुच्छा जब इकट्ठा हो जाता है एक जगह से हम गैंग्लियन कह देते हैं। 3 गैंग्लिया थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। एक भी गैंग्लिया मुझे हेड में देखने को नहीं मिला। एक भी गैंग्लिया मैंने हेड में नहीं देखा। टोटल गैंग्लिया 9 थे। कितने हैं टोटल गैंग्लिया? 9, जिनमें से 3 तो थोरैक्स के पास है, 6 एब्डोमेन के पास है। अगर हम कॉकरोच का हेड काट दें, तो भी वो 7 दिन तक आराम से जिंदा रह सकता है, क्योंकि कोई भी उसका न्यूरल पार्ट हेड में तो है ही नहीं। 3 गैंग्लिया थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो उसके पास ब्रेन होता है बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। कहने का मतलब सुप्रा मतलब होता है ऊपर।
ईसोफेगस के जस्ट ऊपर जो गैंग्लियन प्रेजेंट होता है उसी को हम उसका ब्रेन कह देते हैं। जो न्यूरॉन्स का गुच्छा ईसोफेगस के जस्ट ऊपर पाया जाता है उसी को हम कॉकरोच का ब्रेन कह देते हैं। कॉकरोच में सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास आईज, नोज, टंग, ईयर्स हैं, ऐसे ही कॉकरोच के पास क्या क्या है? सबसे पहले एंटीने, उसके बाद कंपाउंड आईज है, उसके बाद एनाल सर्काई है, उसके बाद मैक्सिला है, उसके बाद लेबियम है। लेबियम क्या था? लोअर लिप। ठीक है, सो ये सारे उसके अंदर सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो कंपाउंड आई है कॉकरोच की, जो कंपाउंड आई है उसकी हर एक आई में 2000 ओमेटेडिया पाए जाते हैं। ओमेटेडिया कैसे दिखते हैं? ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं। हेक्सागोनल यानी जैसे बेंजीन का होता है ना, हेक्सीन का स्ट्रक्चर, सिमिलरली वैसे ही हेक्सागन होते हैं। इनकी शेप कैसी है? हेक्सागन। 2000 एक आई में प्रेजेंट है, तो दोनों आई से मिलाए कितने हो गए? टोटल 4000 ओमेटेडिया। ठीक है, टोटल उसके पास 4000 ओमेटेडिया होते हैं। और जो विजन कॉकरोच में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम मोजाइक विजन। क्या कहते हैं? मोजाइक विजन। मोजाइक विजन क्या होता है? जैसे एक आई में उसके पास 2000 ओमेटेडिया है और दूसरी आई में भी 2000 ओमेटेडिया है। अब हर एक ओमेटेडिया एक वेवलेंथ को कैप्चर करेगा, जैसे ये ओमेटेडिया है, इसमें मान लो 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ रही है, लेकिन जो इसके बगल में सेकंड वाला है, इस वाले ओमेटेडिया में 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ रही है। सो ये जो इमेज बनाएगा सेकंड वाला, ये 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ के हिसाब से बनाएगा, और जो पहले वाला है वो 650 नैनोमीटर की वेवलेंथ के हिसाब से बनाएगा इमेज को। सो ऐसे कर करके 2000 ओमेटेडिया अपनी अपनी इमेज बनाएंगे, 2000 इस आई वाले और 2000 उस आई वाले, तो टोटल 4000 ओमेटेडिया ने 4000 पिक्चर्स बनाई। अब इनकी आईज, जो इनका नर्वस सिस्टम है, वो उन्हें इकट्ठा करेगा 4000 इमेजेस को और उसको एक सिंगल इमेज में फॉर्म करेगा। जो वो इमेज अब बनेगी उसको हम कहते हैं मोजाइक विजन। जो अब उसने इमेज देखी, इनको इकट्ठा करने के बाद 4000 इमेजेस को उनने जब जोड़ा और जो इमेज उन्होंने देखी उसे कहते हैं हम मोजाइक विजन। ये कैसा होता है? ये होता है मोर सेंसिटिव एंड लेस रेजोल्यूशन। मोर सेंसिटिव और लेस रेजोल्यूशन में कहने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम जो वीडियो आप देख रहे हो, इसे अगर तुम 144 पिक्सल्स पे कर दो, सो जो हमें जो क्वालिटी है वीडियो की बिल्कुल डाउन हो जाएगी, जो रेजोल्यूशन है वीडियो का वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। सो कैसे धुंधला धुंधला दिखाई देगा। सो इनके अंदर ऐसे ही लेस रेजोल्यूशन पाया जाता है। लेस रेजोल्यूशन यानी इन्हें हर चीज़ क्लियर नहीं दिखती, धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है। और मोर सेंसिटिव कहने का मतलब क्या है? जब हम फ़ोन पे गेम खेल रहे होते हैं तो ऑप्शन आता है ना अल्ट्रा गेम मोड, उसमें लिखा होता है इट विल मेक योर फोन स्क्रीन मोर सेंसिटिव। हमारी जो स्क्रीन है उसे और सेंसिटिव बना जाएगा, मतलब हल्के से टच पे भी वो फंक्शन काम करेगा। सिमिलरली अगर हम जैसे रात को घूम रहे हैं और अगर हम गेट खोल के बाहर निकलेंगे तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमारे कदमों की आवाज़ से और गेट बंद करने की आवाज़ को ही सुनकर, महसूस कर ये अपने आप भाग जाएंगे। तो रात को अगर जब ये एक्टिव होते हैं नॉकटर्नल ऑर्गेनिज्म, तो ये वैसे ही होते हैं। सो अगर कोई ऑर्गेनिज्म नॉकटर्नल ऑर्गेनिज्म है, सो उसको ये देखने में इंटरेस्ट थोड़ा है कि कौन आया है, मम्मी आए हैं, पापा आए हैं, कोई भी आया है, उसे ये देखने में इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है कि कोई आया है। सो सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए उसको, रेजोल्यूशन से उसे कोई मतलब नहीं। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड
सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया होते हैं, जॉइंड बाय पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड, जो कि जॉइंट होते हैं कनेक्टिव से। 3 गैंग्लिया लाइन थोरेक्स, 3 गैंग्लिया थोरेक्स में पाए जाते हैं, 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में पाए जाते हैं। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में फैला हुआ है बिल्कुल। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, बहुत थोड़ा ही नर्वस सिस्टम पाया जाता है। while the rest is situated along the ventral belly side, ventrally present the nervous system part of its body. So now you understand that if the head of the cockroach is cut off, अगर सर काट दिया किसी ने कॉकरोच का तो वो फिर भी 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड, ब्रेन किसने रिप्रेजेंट किया था? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, ईसोफेगस के जस्ट ऊपर पाया जाने वाला न्यूरॉन्स का गुच्छा ही ब्रेन कहा जाता है कॉकरोच में। विच सप्लाइज नर्व्स टू द एंटीने, जो एंटीने और कंपाउंड आइज की तरफ नर्व्स पहुंचाता है। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर, कौन कौन से एंटीना था? आइज था, मैक्सिलरी पार्प्स यानी मैक्सिलर, लेबियल पार्प्स यानी लेबियम, एनाल सर्काई। द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं हेड के। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, कितने हैं? 2000 एक आई में, तो दोनों में 4000 हो गए, सिंगुलर ओमेटिडियम। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई 4000 इमेज उन्होंने रिसीव की थी, अगर 4000 पे अलग अलग वेवलेंथ पहुंची तो वो 4000 इमेज बनाएगा उसी एक इमेज की। दिस काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड मोजाइक विजन, ऐसे विजन को हम क्या कहते हैं? मोजाइक विजन। कैसा होता है? मोर सेंसिटिव होता है पर लेस इन रेजोल्यूशन होता है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, जो रात के समय उसको बहुत जरूरी होना चाहिए क्योंकि वो नॉक्टर्नल विजन वाला ऑर्गेनिज्म है, तो रात के समय उसे ये थोड़ा देखना कौन आया, उसे देखने कोई आ गया, बस इतना ही सेंसिटिव होना चाहिए सो दैट वो एस्केप कर सके। सो लास्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉकरोचेज आर डायशियस, डायशियस होते हैं। डायशियस मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं। एंड बोथ सेक्सेस आर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप्ड है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस होती हैं उनमें एक पेयर, जो कि 4 से 6 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होती हैं, 4 से लेकर 6 सेगमेंट के बीच में एब्डोमेन के। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वास्ट डिफरेंस, टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस निकलते हैं जो कि सेमाइनल वाइफ साइकिल में जाते हैं और फिर इजैकुलेटरी डक्ट में जाते हैं। द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर में जाके ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि वेंट्रल टू एनएस है, एनएस के जस्ट वेंट्रली प्रेजेंट है। अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट, 6 से 7वें सेगमेंट पे एब्डोमेन के एक मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसे मशरूम ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप मशरूम जैसी है। विच फंक्शन है, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करती है, यानी कि इसका मेन रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, उसको हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में। द एक्सटर्नल जेनेटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस, एक्सटर्नल जेनेटिलिया किसने रिप्रेजेंट किया? मेल गोनापोफाइसिस, या फिर इसी को हम फेलोमेयर भी कह देते हैं। कार्टिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर को सराउंड कर रहा होता है और किसका बना हुआ है? काइटिन का। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है? स्पर्म स्टोर होते हैं और ग्लूड होते हैं, और उन किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्मेटोफोर्स का। सो विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पे वही डिस्चार्ज होते हैं। अगर क्वेश्चन आए ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम कॉकरोच, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, स्पर्म्स रिलीज नहीं होते, स्पर्मेटोफोर्स रिलीज होते हैं। और व्हाट आर स्पर्मेटोफोर्स? दे आर ग्लूड स्पर्म्स, जो एक स्पर्म्स का गुच्छा, उसी को हमने स्पर्मेटोफोर्स कहा है। और कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्मेटोफोर्स रिलीज होते हैं, ना कि स्पर्म्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज, फीमेल में क्या होते हैं? ओवरीज होती हैं, वो भी लेटरली प्रेजेंट है, लेकिन 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। वहीं अगर टेस्टिस की बात करें तो 4 से लेकर 6 सेगमेंट में प्रेजेंट थी। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 8 नंबर याद रहना चाहिए। एक ओवरी में जो नंबर ऑफ ओवेरियोल्स है या फिर ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है वो कितना है? 8।
सो दोनों ओवरी में कितना हो गया 16, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, जिसपे डेवलपिंग ओवा की चेन प्रेजेंट होती है। अभी डायग्राम में दिखा दूंगा। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, ओविडक्ट में जाके रिलीज होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेजाइना। जब कई सारी ओविडक्ट मिलती हैं तो हम उसे वेजाइना कहते हैं। विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर, जो कि जेनाइटल चैम्बर में जाके ओपन होती है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेटोथीका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर। स्पर्मेटोथीका का एक पेयर प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट पे, जो कि जेनाइटल चैम्बर में जाके ओपन होता है। सो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखा रखा है। सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट थी, 4th से लेकर 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट थी, ये टेस्टिस है। फैलिक ग्लैंड, ये भी एक एसेसरी ग्लैंड होती है, जैसे मशरूम ग्लैंड होती है ना, ऐसे ये भी एसेसरी ग्लैंड होती है। स्मॉल टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, मशरूम ग्लैंड। फिर हमें मिलता है सेमाइनल वेसिकल्स। क्या काम करते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, स्टोर करता है स्पर्म्स को और ग्लू करके उन्हें चिपका के आपस में स्पर्मेटोफोर्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वास्ट डिफरेंस, जिसमें से निकलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर एंड लेफ्ट फेलोमियर। 3 जगह हमें फेलोमियर देखने को मिलते हैं। एनाल सर्काई जो कि सेंसरी था। कोडल स्टाइल कुछ और नहीं, एनल स्टाइल का ही दूसरा नाम है कोडल स्टाइल। अब मेल है तो हमें एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल तो देखने को मिलेगा ही। सूडोपेनिस, टिटिलेटर, टिटिलेटर हेल्प करता है इन ओपनिंग ऑफ वेजाइना ऑफ फीमेल। स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्मेटोफोर्स की फॉर्म में स्पर्म्स जाते हैं। दे फर्टिलाइज एग्स आर एनकेज इन कैप्सूल्स, जो फर्टिलाइज एग हो चुके हैं उन पे कैप्सूल चढ़ गई है, जिसे हम ऊथिके कहते हैं। ऊथिका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल की तरह होती है, जो कि 3/8 इंचज या फिर 8 mm लॉन्ग होती है। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू सुटेबल सरफेस, यूजुअली क्रैक और क्रेवाइस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर द फूड सोर्स। जो फीमेल कॉकरोच है वो ऊथिका को रिलीज कहाँ करती है, ह्यूमिड प्लेस पे जहाँ पे खाना इजीली अवेलेबल हो सके। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 से 10 ऊथिका एक बारी में एक फीमेल रिलीज करती है, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। सो टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने रिलीज हुए, 14 से लेकर 16 कितने ने करा, एक ऊथिके ने। और टोटल कितने ऊथिका प्रेजेंट है, 9 से लेकर 10। अगर मैं एवरेज 10 का भी लगा लूँ तो 140 से लेकर 160 अंडे एक बारी में फीमेल कॉकरोच ने दिए। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस, वेरी इंपॉर्टेंट, पोरोमेटाबोलस। सो डेवलपमेंट इन कॉकरोच इज पोरोमेटाबोलस, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेजेस, यानी उसकी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, जब यंग वंस को प्रोड्यूस करे, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, जब लार्वल या फिर निम्फल स्टेज से होके जाए। सो हमें कॉकरोच में कौन सी स्टेज देखने को मिलती है, निम्फल। जैसे हम मॉस्किटोज में लार्वल स्टेज देखते हैं, ऐसे ही सेम कॉकरोचेज में निम्फल स्टेजेस होती हैं, और ऐसी डेवलपमेंट को हम पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट कहते हैं। द लिम्स लुक्स वेरी मच लाइक अडल्ट्स, निम्फ अडल्ट्स की तरह दिखते हैं ज़्यादातर। द निम्फ ग्रोस बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स उनमें ग्रोथ होती है, तब जाके वो एक अडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होते हैं। तो कितनी निम्फल स्टेजेस हो गई, 13 निम्फल स्टेजेस के बाद एक एग अडल्ट कॉकरोच में डेवलप होता है। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग्स, विंग पैड्स, बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स। लास्ट निम्फल, नेक्स्ट टू लास्ट मतलब 12th निम्फल स्टेज जो है, 12th निम्फल स्टेज के पास क्या है, विंग पैड्स, विंग्स नहीं है, विंग पैड्स हैं, और जो अडल्ट है विंग सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं। सो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले ओवरी कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट थी, 2 to 6 सेगमेंट,
उसके बाद ये जो लाइंस दिख रही हैं, दिस लाइंस, ये क्या है? ये होते हैं ओवेरियोल्स। और एक ओवरी में हमें कितने ओवेरियल्स देखने को मिलते हैं? 8। अब आप कहोगे हमें तो 4 ही दिख रहे हैं। 4 हमारी फ्रंट साइड में है, 4 हमारी बैक साइड, इनकी जो बैक साइड है उस साइड में भी है। सो टोटल एक ओवरी में कितने हो गए? 8 ओवेरियल्स। तो दोनों ओवरी में कितने ओवेरियल्स हो गए? 16। सो टोटल ओवेरियल्स आर 16। ठीक है। देन जो ओवा होते हैं वो इन ओवेरियल्स पे ऐसे इकट्ठे होते हैं, ऐसे 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 करके एक चैन की फॉर्म करते हैं। ये क्या है? दीज आर ओवा। देन वी हैव ओविडक्ट। और जब ओविडक्ट आगे जाके खुलती है, कॉमन ओविडक्ट जिसे हम वेजाइना कहते हैं। वेजाइना के साइड में कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं, उसके नीचे जेनेटल चैम्बर होता है और वेस्टिबुलम होता है जो मिलाता है जेनेटल पाउच। और सबसे यहाँ पे जो ये जेनेटल चैम्बर के नीचे प्रेजेंट है, ये होता है हमारा गोनेपोफाइसिस। एंड जेनेटल चैम्बर के जस्ट ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? स्पर्माथिका। स्पर्माथिका काम क्या है? इसका काम है रिसीविंग, मेंटेनिंग एंड रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोफोर्स। सो कॉपुलेशन के टाइम में जब बताया था कि मैंने, मेल से स्पर्मेटोफोर्स जाते हैं, स्पर्म्स नहीं जाते, स्पर्मेटोफोर्स जाते हैं फीमेल में। और जब स्पर्मेटोफोर्स फीमेल में पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले जाते हैं स्पर्माथिका में, वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाते हैं। फिर उनको वहाँ पे नरिशमेंट भी प्रोवाइड की जाती है, और वहाँ पे जाके जो चिपकाए रखे थे आपस में उन्हें तोड़ा जाता है और स्पर्म्स बनाया जाता है जो आगे जाके एग को फर्टिलाइज करेंगे। सो स्पर्माथिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेज आर वाइल्ड। काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज जो कॉकरोच की वो वाइल्ड है। आर ऑफ नो नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इनकी कोई भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अभी तक हमें पता नहीं चली। आ फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट। कुछ स्पीशीज हमारे आसपास रहती हैं कॉकरोचेस की। दे आर पेस्ट्स। ये पेस्ट हैं, यानी कंटेमिनेट कर देते हैं हमारे फूड को, क्योंकि दे स्पॉइल आवर फूड एंड कंटेमिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। They can transmit a variety of bacterial diseases by contaminating food materials. ये कई सारी बैक्टीरियल डिजीज को भी स्प्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर्स भी कहते हैं। वेक्टर्स के वो होते हैं जो डिजीज स्प्रेड करते हैं। सो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है अब हमारा। ये इसका लास्ट लेक्चर था। और हमारी जो 11th क्लास की यूनिट 2 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। हमने चैप्टर नंबर 6, 5 और 7 तीनों कर लिए हैं। तीनों की वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, ड्रॉपर टू टॉपर पे। सो फिर मिलते हैं कल एक नई यूनिट के साथ।